लेकिन तेलंगाना में जिस तरह से जूता लगा, अमित शाह जिस तरह से सन्ना गए, अरब देशों में प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से झुक गए और इनके पाले हुए डॉगी जिस तरह से बने हुए हैं, माफी मांग रहे हैं, उनका कब्जा होगा। अच्छी बात है। अगर नफरत फैलाने से आपको सब कुछ मिल सकता है तो कीजिए। मुसलमानों के आगे सर झुका दिया। भक्तों को बुरा लगेगा, शायद भक्तों को हार्ट अटैक भी आ जाएगा, हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी पसंद नहीं आएगा। अरे तुम देश के मुसलमानों को इज्जत नहीं दे सकते और वहां जाकर के आप सर झुका रहे हो। एक फोटो 70 सालों में भारतीय जनता पार्टी को मेरा चैलेंज है, भारतीय जनता पार्टी के नेता को मेरा चैलेंज आता नहीं है। बाबा जी का ठुल्लू दिखा देता है। भाई प्रधानमंत्री मोदी की इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी कि मुख्यमंत्री बाबा जी का ठुल्लू दिखा दे। और दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा, आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए। जिस शर्मिंदगी के साथ भारतीय जनता पार्टी जी रही है, उतनी ही शर्मिंदगी भारतीय जनता पार्टी के हमारे साहिब और विश्व गुरु ने दिखाई है। देश को नीचे दिखा करके अरब कंट्रीज के सामने। ये शायद न्यूज भक्तों के लिए हार्ट अटैक ना हो जाए इस न्यूज को सुनने के बाद, इसलिए अब संस्कारी बयानों के साथ इस खबर का शुरुआत करना चाहूंगा। खबर टुच्ची नहीं है, खबर सच्ची है, मुच्ची है और इसकी बात करेंगे। तेलंगाना के बारे में दावेदारी ठोकने वाली भारतीय जनता पार्टी के बारे में अभी तक कोई भारतीय जनता पार्टी के किसी भी मोदी मीडिया चैनल ने अभी तक कोई बात क्यों नहीं चलाई है, क्यों नहीं बताई हकीकत। आपका टाइम कम जाए इसलिए तेज तेज बोल दिया, आराम से बोल देता हूं। अभी तक किसी भी मीडिया चैनल ने तेलंगाना पर जो किरकिरी हुई है, एक पत्रकार की इंटरव्यू की जिसमें अमित शाह चुप्पी काट जाते हैं क्योंकि एक पत्रकार उनसे पूछने लगता है कि साहब इतना बाढ़ आया, इतना सब कुछ आया, अभी तो आपने एक पैसा भेजा नहीं, तो इधर से फिर विकास कैसे होगा। अमित शाह के पास जवाब नहीं बनता। अमित शाह सपने दिखाने भाग्य के नाम पर, भाग्यवाद या भाग्यनगर के नाम से हैदराबाद पहुंच जाती। पूरी कार्यकारिणी वहां पूरा अपना मेगा शो आयोजित करती है तेलंगाना पर। वहां का मुख्यमंत्री इनको लेने आता नहीं है, बाबा जी का ठुल्लू दिखा देता है। भाई प्रधानमंत्री मोदी की इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी कि मुख्यमंत्री बाबा जी का ठुल्लू दिखा दे और उसका कुछ ना बिगाड़ पाए। लेकिन यहां पर जो है एक और खबर संज्ञान में आती है। दो खबरें हैं आज की। एक खबर तो यह है कि गोदी मीडिया के महावीर, और एक खबर है कि तेलंगाना में भाजपा की हो गई थू थू किरकिरी। तो चलिए इन न्यूज़ों पर आज डालते हैं सोशल मीडिया पर किस तरह किरकिरी भारतीय जनता पार्टी की हुई और किस तरह प्रधानमंत्री अमित शाह की किरकिरी हुई और किस तरह गोदी मीडिया की किरकिरी हुई और किस तरह, वो बात छोड़ दीजिए, वो बात दूसरे वीडियो के लिए रहने दीजिए। ऐसी में डाल देता हूं कि किस तरह से विश्व गुरु ने मुसलमानों के आगे सर झुका दिया। भक्तों को बुरा लगेगा, शायद भक्तों को हार्ट अटैक भी आ जाएगा इस बात को सुनने के बाद कि मैंने क्या बात बोल दी थी। भाई थोड़ा सा मैं हल्के अंदाज में बोल देता हूं खबरों को, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको लगे कि हल्की खबरें। और जी ये जो खबरें हैं मैं डाल रहा हूं, ये आने वाला एक फैशन है आने वाले ज़माने का। 1 या 2 साल बाद आप इसी अंदाज में खबरें डालते हुए यूट्यूबर्स को देखेंगे। शुरुआत मैंने कर दी है। मैं रहूं ना रहूं, लेकिन मेरी शैली जिंदा रहेगी। 4-5 लोगों तक भी आवाज़ पहुंचेगी तो समझिए खबर जिंदा होकर के पहुंचेगी, खबर उबल करके पहुंचेगी। बात करते हैं तेलंगाना की, बात करते हैं तेलंगाना की उस रैली की जिसमें शराब मुफ्त बांटी जा रही थी। शराब का पता नहीं है मुझे, क्योंकि शराब के लिए वहां मतलब कैमरे पहुंचे नहीं थे। शराब बांटी जा रही थी, ये वीडियो देख लीजिए। शराब बांटी गई, शराब पिलाई गई। ये वो संस्कारी भारतीय जनता पार्टी है जिसने दावा किया था कभी ये हिंदू संस्कारी हैं जो नया रामराज स्थापित करेंगे। क्या रामराज के या राम के सैनिक क्या शराब पीते थे? रॉयल स्टैग का पौआ लगा करके भैया यहाँ तो प्रचार जारी है, प्रचार जारी रहना भी चाहिए। कार्यकर्ताओं की भीड़ जो जुटानी है, सबको तोहफे में दारू की बोतल दी जानी चाहिए। यह वीडियो आपने देख लिया होगा दोस्तों। ये वीडियो देखने के बाद अब आते हैं उस पत्रकार के सवाल पर जिसने अमित शाह का थोबड़ा या मुंह जोधा बंद कर दिया। ये ऐसे प्रधानमंत्री गृह मंत्री हैं कि इनकी ना दिल से इज्जत करने का मन नहीं करता। इनके ऊपर इतने आरोप हैं, हालांकि पता नहीं क्या किया है देश के लिए, क्या नहीं किया है मुझे तो पता नहीं। मेरी तनख्वाह कम हो गई, इनकम टैक्स बढ़ गया, ये तो मुझे पता है, और सिलेंडर महंगा हो गया ये भी पता है,
सारी महंगाई हो गई ये भी पता है, लेकिन देश के लिए क्या योगदान है ये नहीं पता। तो यहां पर जो है वीडियो देख लीजिए, पत्रकार महोदय किस तरह से अमित शाह जी को मतलब अपने सवालों से सीधे साधे मतलब टूटी फूटी हिंदी में किस तरह से धो रहे हैं ये भी देख लीजिए। इधर बारिश आए और फ्लड्स भी आए, मगर सिर्फ से एक पैसा नहीं आए। क्या सूरत बताने को दिल्ली से लीड्स आते। इधर बारिश आए और फ्लड्स भी आए, मगर सेंट्रल से एक पैसा नहीं आए। क्या सूरत बताने को दिल्ली से लीडर्स आए। ये आपने देख लिया होगा दोस्तों। अब दोस्तों आते हैं अपनी न्यूज के दूसरे सेक्शन पर। हालांकि इस न्यूज पर मैं चर्चा कर सकता हूं कि तेलंगाना के बारे में दावा करने पहुंच गए, लेकिन बाढ़ पीड़ितों को अभी तक कोई केंद्र सरकार ने जो है मंजूरी या कोई सहायता राशि नहीं भेजी। जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के पजामे में जो है सीधे कैंची चला रहे हैं और सवाल जवाब कर रहे हैं। हालांकि आज एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने दावा किया है कि साउथ की स्टेट्स में उनका कब्जा होगा। अच्छी बात है, अगर नफरत फैलाने से आपको सब कुछ मिल सकता है तो कीजिए, क्योंकि नफरत की परमाणु बम पर हिंदुस्तान को खड़ा कर दिया है। लेकिन दोस्तों अब आते हैं इस न्यूज के दूसरे सेक्शन पर। दूसरे सेक्शन में मैं आपको दिखाऊंगा कि कांग्रेस की एक धमकी से किस तरह से अमीश देवगन, नविका कुमार और रूबिका लियाकत का रुख बदला बदला सा नजर आया। लेकिन ये रुख जो है थोड़ा सा ज़्यादा वो नहीं है, थोड़ा सा कम है। लेकिन ये देखिए, माफ़ी वीरों की जमात में वीर सावरकर की मतलब के बाद अगर नाम लिए जाएंगे तो अमीश देवगन, जी न्यूज़, नविका कुमार, इन लोगों के नाम सुनहरे अक्षरों में लिखे जाएंगे। इनका भी ये बयान सुन लीजिए। फ्यूजन के चलते गलती से हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को लेकर मेरे मुंह से कुछ और निकल गया। हालांकि मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, इसलिए इसे भूल के तौर पर ही लेना चाहिए। अपनी इस भूल पर मैंने ट्वीट करके खेद भी जताया है, क्योंकि गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती में मेरी भी पूरी आस्था है। मैं खुद अजमेर शरीफ जाता हूं, उनकी जियारत करता हूं, इबादत करता हूं। फिर भी अगर मेरे बयान से किसी को कोई ठेस पहुंची है तो मैं इसके लिए खेद व्यक्त करता हूं। Yesterday on my show, I made a mistake, used an unparliamentary word, and during the show, I apologized for that word. It shouldn't have been used. I've done thousands of hours of anchoring, have never made this mistake in the past, but yesterday गलती हुई। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि गलती तो हुई, लेकिन अनइंटेंशनल थी और किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं थी। ये एक पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में थी जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि गलती के लिए माफ़ी मांगना कोई बुरी बात नहीं होती, और मैं माफ़ी मांगती हूँ अगर मेरे इस शब्द से किसी को ठेस पहुंची है या किसी को बुरा लगा है। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। यही कहना चाहती हूँ कि गलती हज़ारों घंटों की एंकरिंग में एक गलती हुई है पिछले 16 साल में, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। और किसी का भी दिल दुखा हो या हर्ट हुआ हो, ये मेरा उद्देश्य कभी भी नहीं था। दिस वाज नॉट माय इंटेंशन। अपॉलजीज। ये खबर कल हमारे कार्यक्रम डीएनए में भूलवश राजस्थान के उदयपुर में हुए हत्याकांड के संदर्भ में प्रसारित हो गई थी। ये मानवीय भूल थी और हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इस भूल के पीछे किसी भी तरह की बदनीयत नहीं थी। श्री राहुल गांधी वायनाड के सम्मानित सांसद हैं और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उनकी छवि धूमिल करने की कोई चेष्टा नहीं थी। हम पुनः इस भूल के लिए क्षमा प्रार्थी। ये बयान आपने सुन लिए होंगे दोस्तों। अब आते हैं उस हिंदू हृदय सम्राट प्रधानमंत्री मोदी के बारे में, जिनके भक्त देश के मुसलमानों को लतियाते हैं, जुतियाते हैं, गद्दार कहते हैं। कांग्रेस को भी जुतियाते हैं, लतियाते हैं, गद्दार कहते हैं। लेकिन यहां प्रधानमंत्री मोदी जी अरब शेखों के सामने सर झुका लेते हैं। क्या ये हिंदुस्तान के किसी प्रधानमंत्री की गरिमा है, या किसी प्रधानमंत्री ने आज तक किसी शेख के हाथों में अपना सर झुकाया है? जिस तरह से संघी अपने मतलब के लिए प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि वो अपने रिलेशन बना रहे हैं, लेकिन ये रिलेशन 135 करोड़ जनता के हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी, अगर आप सर झुकाते हो तो हिंदुस्तान का सर झुकाते हो एक अरब देश के सामने। आपकी ये एक्टिंग और आपका ये जो ड्रामा था ना, हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी पसंद नहीं आएगा। अरे तुम देश के मुसलमानों को इज्जत नहीं दे सकते और वहां जाकर के आप सर झुका रहे हो। एक फोटो 70 सालों में भारतीय जनता पार्टी को मेरा चैलेंज है, भारतीय जनता पार्टी के नेता को मेरा चैलेंज है, अगर असली पैदाइश है, असली डीएनए है, तो कृपया एक फोटो किसी भी कांग्रेसी प्रधानमंत्री का डाल दीजिए जिस अवस्था में प्रधानमंत्री मोदी जी गिर करके बात कर रहे हैं। देश के स्वाभिमान को दांव पर लगा देते हैं। देश का रहने वाला मुसलमान इनको दुश्मन लगता है, वो सत्ता की चाबी लगता है, लेकिन बाहर जाके बस दिखावा करना,
जो रंडियापा काट रखा है पूरे देश में। आप कोर्ट की इज्जत नहीं करते, आपके समर्थक, आपके भक्त, आपका एक बयान नहीं आता। नूपुर शर्मा के पीछे, नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी अभी तक नहीं होती है, और नूपुर शर्मा के पीछे सुप्रीम कोर्ट को जो है आप उसके जज को बदनाम करते हैं। सुप्रीम कोटा नाम से एक ट्वीट चलता है, जज इंसाफ मांगता है प्रधानमंत्री मोदी से, लेकिन जज के इंसाफ नहीं मिलता सरकार से। कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाओं को बर्बाद कर दिया है। इन हरामी का शब्द सुना है, वो शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन इन संघियों ने देश को बंटाधार कर दिया है। ये करें तो पुण्य, और अगर कांग्रेस कर देती तो क्या होता, ज्यादा से ज्यादा क्या होता। लेकिन तेलंगाना में जिस तरह से जूता लगा, अमित शाह जिस तरह से सन्ना गए, अरब देशों में प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से झुक गए, और इनके पाले हुए डॉगी जिस तरह से बने हुए हैं, माफी मांग रहे हैं, वाकई में लाजवाब है। देखिए इस वीडियो को, यार पसंद आए तो थोड़ा सा कर दीजिएगा शेयर। हिंदुस्तान के नाम पर भारत माता की जय बोल करके किसी को मारिएगा मत, वंदे मातरम बोल करके किसी की पिटाई मत कीजिएगा, लेकिन वंदे मातरम, भारत माता की जय और जय महात्मा गांधी बोल करके कम से कम इस वीडियो को शेयर तो कर सकते हैं ना आप, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।